gave his first sermon, मतलब first उपदेश जो था, his first sermon in the village of Sarnath. Very important, village of Sarnath. Sarnath, Sarnath. Very good बेटा पीयूष. ठीक है, सारनाथ near the city. ये कहाँ है? सरनाथ वाराणसी में है शायद. हाँ जी बेटा, बिल्कुल लिख लीजिए. सारनाथ इज नियर द सिटी ऑफ बनारस. ठीक है, बनारस पहले बोलते थे, अब लिख लीजिए वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. ठीक है बेटा. और इस इवेंट को जो फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना उपदेश दिया था, ठीक है, जो सारनाथ में, इस इवेंट को क्या कहते हैं? लिखिए, दिस इवेंट इज known as धर्मा, डी है, ठीक है, डी है, धर्मा चक्र परिवर्तना. ठीक है, इसका मतलब है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. समझ आई बेटा? लिख लिया सबने? I'm done. सबका हो गया बेटा? No ma'am. लिखो जल्दी से बेटा. आगे करवाऊं बेटा? Yes ma'am. चलिए आगे लिख लीजिए. he died at the age of 80. ठीक है बेटा, in 400 BCE, 483 BCE. ठीक है, at a place called Kushinagar, a town in UP. ठीक है. The event, जो उनकी डेथ है उसको कहेंगे, the event is known as महापरिनिवारण. ठीक है, लिख लिया सबने? महापरिनिवारण. No ma'am. लिखो जल्दी से. अब देखिए बेटा, जैसे हमने जैनिज्म में पढ़ा था, जैनिज्म में के अंदर हमारे जो बेसिक थे, क्या हमारे पास था असत्य, क्या जो हम लोगों ने पढ़े थे, ब्रह्मचार्य, अस्तिय, ठीक है, नोबल जो ट्रुथ था, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे 4 नोबल ट्रुथ. हाँ जी, बोलो प्रतीक. हाँ, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द 4. लिखिए ऐसे लिख लीजिए. हमारे पास बेटा जो दुख है, ठीक है, मतलब जैनिज्म में भी बोला हुआ था, ऐसे तरीके से बुद्धिज्म में भी बोला हुआ है कि हमारे जो दुख हैं, ठीक है, उनको हम कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं. हमारे पास अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए, ठीक है, दुख कम आए, तो हमें एक पाथ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम 8 फोल्ड पाथ. ठीक है बेटा, अथंग मार्ग. ठीक है, तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा. लिखिए, to achieve a purposeful life. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? we have to follow अथंगा मार्ग. अथंगा मतलब 8 फोल्ड. अभी लिख देती हूँ अथंगा मार्ग या फिर मग. ठीक है, इसको लिख लीजिए 8 फोल्ड पाथ. ठीक है, अब इस 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स, ठीक है, देखिए, सबसे पहले राइट व्यू. ठीक है, लिख लीजिए राइट व्यू. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सोच है, आपका देखने का तरीका है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है राइट व्यू. ठीक है, सेकंड इसके अंदर जो इंक्लूड होता है राइट इंटेंशन, मतलब आपकी नीयत, आपका जो पर्पस करना है, किसी काम को कर रहे हो तो आपका उसमें इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप सोच के कर रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे को मुझे पीछे लेके जाना है. ठीक है, आपका इंटेंशन ऊंचा होगा तो आपको सीधी सी बात है, लाइफ में सक्सेस जो है वो जल्दी मिलेगी. ठीक है, राइट स्पीच, आपका बोलना बहुत मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हो. राइट स्पीच. ठीक है, समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट आप लिखोगे राइट स्पीच के बाद राइट एक्शन. ठीक है, राइट एक्शन ठीक है, राइट एक्शन के बाद राइट लाइवलीहुड. बेटा थोड़ा सा बस ऐसे ही टॉपिक आपको याद करना है. हिस्ट्री में समझने से ज्यादा आपको याद करना होता है. राइट लाइवलीहुड के बाद आपका आता है राइट माइंडफुलनेस. ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट एफर्ट एंड नेक्स्ट लास्ट लिख लीजिए राइट कंसंट्रेशन. इसे लास्ट में लिखिएगा, राइट कंसंट्रेशन.
देखो इसमें कुछ समझाने वाला है आपको समझ आ रहा होगा कि अगर ये सारी चीजें सही रहेंगी, मतलब आपका सोच, आपने देखने का तरीका आपका सही है, मतलब क्या देख रहे हो वो जरूर सही है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटेंशन सही है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट एफर्ट है, राइट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में सारा सारा क्या होगा, राइट ही होगा ना, सब कुछ राइट होता चला आ रहा है, ठीक है। समझ आई? आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा बेटा, ठीक है, तो प्रिपेयर करके आइएगा। मिसलेनियस टॉपिक्स में से होगा। मैम मंडे तो गया। वेंसडे, ठीक है। मैम बुद्धिज्म का, क्या बेटा? मैम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। नहीं, जैनिज्म के क्वेश्चन होंगे, बुद्धिज्म के नहीं होंगे। और जैनिज्म तो एक दो क्वेश्चन, मतलब समझ लो, मैं ऐसे जैसे मिसलेनियस आजकल लेती हूँ ना, मैं मिसलेनियस में से ही लूंगी, मतलब स्टैटिक जीके से कुछ भी उठा के लूंगी, ठीक है। वो टेस्ट आप लोगों का कैसा होगा कि कुछ भी आपको, हाँ मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देती हूँ, 2-3 टॉपिक दे देती हूँ लिख के, 1 मिनट रुको। आप लोगों ने जो पढ़ के आने हैं, जो आप पढ़ सकते हो अगर 2 दिन में। एक तो बेटा क्लासिकल डांसेस पे डांस होगा, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेशनल पार्क्स पे होंगे, नेशनल पार्क में क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया मैम, इसमें जो मैम जैसे मणिपुर का मैम कोड मैम, जैसे कोई भी डांस है तो मैम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्लासिकल डांसेस ओनली 7 है, ठीक है। 8 टू मतलब किसी साइड पे 7 है, किसी साइड पे 6 है, किसी साइड पे 8 है या 9 है, ठीक है। तो एक फोक डांसेस होते हैं, फोक डांसेस बहुत सारे हैं, फोक डांसेस नहीं, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क पे दूंगी टेस्ट, मैम ठीक है। आपने पीपीटी भी भेजी हुई। हाँ, एक मैं आपको नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, और एक मैं आपको दूंगी, और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कैपिटल पे हो सकते हैं, ठीक है, किसी कंट्री की करेंसी पे हो सकते हैं, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। टेस्ट में आपको बार बार बोल रही हूँ, और थोड़े बहुत बुद्धिज्म पे होंगे। हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स भी दिए। अरे हाँ, वो वाला कर लेते हैं ना, ये तो होंगे ही साथ में, कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ के आइएगा, इस पर टेस्ट हो, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इस पर पढ़ के आइएगा, इस पर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, हु इज द एचआर मिनिस्टर और इस तरीके से, ठीक है। वेंसडे पे आप तैयारी करके आइएगा टेस्ट का, कैबिनेट मिनिस्टर अच्छे से पढ़ के आइएगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जैसे आपका हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हु इज द स्पोर्ट्स मैम जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल में जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल के साथ जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। मैम जैसे हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा में से हरियाणा नहीं, इंडिया, यूनियन की बात हो रही है, यूनियन की, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट